ऑफिशियल यूट्यूब के साथ मैं हूं नवीन अली और आज मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही टहकेदार जोरदार पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है, जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले सुनने वाला कहता है कि हैं बिल्कुल जी, आबिद बॉक्सर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मसरूफ और तंग वक्त में से आपने मुझे नहीं कोई नहीं, मैं अपने बेटे के लिए अवेलेबल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई मसरूफियत भी नहीं है। तो आबिद साहब, हाल ही में एक बहुत बड़ा वाकया आपके ऊपर गुजरा और उसके बावजूद आपके चेहरे पे ये खूबसूरत स्माइल है। ये वाकया जब हुआ तो उस वक्त आपने फौरी तौर पे क्या रिएक्शन था, आपके ज़हन पे क्या था? मैंने सबसे पहले 15 पे कॉल की। अच्छा, तो 15 पे कॉल करने के बाद क्या हुआ? मैंने उनको कहा ये मेरा घर है, ये मैं हूँ और ये फायरिंग हो रहा है। अच्छा बिल्कुल, मतलब बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, तो सर ये उस वक्त ये सारी सूरत हाल को किस तरह से आपने निपटाया? कुछ नहीं, देखे आप, मैंने नौकरी शुरू की, पुलिस मुकाबले शुरू किए, तो मैं हर वक्त देखे घर पे फायरिंग होना इसलिए थोड़ा सा है, मेरे बच्चे थे, मैंने ज़िंदगी में मेरी बीवी थी, बच्चे थे और मेरे वो मुलाजमा जो वो भी मेरी बेटियों और बेटों जैसे हैं, तो अच्छा नहीं हुआ बस वो इसलिए मेरे पे होती। देखे मैंने अपनी जब नौकरी शुरू की, मैंने बेशुमार पुलिस मुकाबले किए, तो आप समझ सकती हैं कि बेशुमार दफ़ा मुझ पे फायरिंग हुई, मैंने फायरिंग की, बेशुमार बंदे वो जो खूनी दरिंदे थे वो मेरे हाथों मारे गए, तो खौफ वाला तो कोई सिस्टम है ही नहीं। तो लेकिन जब वो घर पे बच्चों पे हुई तो थोड़ा सा मैंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए थी। बहसीयत कला आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, तो आप जितनी मर्जी सेंसिटिव हो या बच्चों के मामले में आपके जज्बात मुख्तलिफ, इंसान हर जगह पे आके अपनी फैमिली, हाँ जी, नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने जिंदगी में ना कभी किसी को ऐसा सुना है दुश्मनदार हो, ज़र्फ वाला हो, कम ज़र्फ हो, ऐसा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। और किया भी उसने, जो मेरी बीवी को बहन कहता था, बच्चों को भतीजा कहता था, अच्छा नहीं लगा। नॉर्मली केसेस में ये देखा जाता है कि बाद में लोग माफ कर देते हैं, सजा नहीं कोई ऐसी बात नहीं। ये देखें, ये तो आप ये तो रवैया देखना है मैंने पुलिस का। देखें मैंने सबूत देने हैं। अब एक इंस्पेक्टर की इंक्वायरी इंस्पेक्टर कैसे कर सकता है, ठीक है। अब मेरी गुजारिश है सीसीपीओ साहब से JIT बनाए, 2 SP साहब हो, एक DSP हो, साबित मैंने करना है, साबित शुदा है। अब साबित शुदा है, मैंने लाहौर को एक बहुत बड़ी तबाही से इसलिए बचाया कि ये अब से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले ये एक बहाना बन गया। फ्यूचर में यहाँ पे पर्चियां मिलनी थी लोगों को कराची की तरह, ये मेरा वक्त, ये मेरी रिकॉर्डिंग संभाल के बच्चे रखना, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको काम आएगी। यहाँ पे तो वो पर्चियाँ मिलनी थी, लोगों के घरों पे फायरिंग होनी थी, मैंने स्टैंड लिया। मैंने दूसरों को भी कहता हूँ स्टैंड ले। आप बताएं, एक पिस्तौल खान मर्डर हुआ था, ठीक है, उसका भतीजा सब्जाजार में मर्डर हुआ, तो उसका जो कातिल है फैजान, वो राशिद अमीन के घर में रहा, ठीक है, और उन्होंने आके पुलिस को कंप्लेंट की। जब उन्होंने कहा कि जी आप तहरीरी बयान दें, तो वो बेचारे तहरीरी बयान से भाग गए। तो मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क ओपन किया है, फ्यूचर में साबित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, साबित होने पर माफी का कोई चांस तो नहीं कहा है कि माफी मेरे पे करते, शायद मैं माफ करता, मैं अख्तियार रखता था, मेरा कानूनी शरी ये हक था उनको माफ करने। बच्चों पे हुई है तो ये अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताइएगा, वैसे तो आपका नाम सुन के हर शख्स डरता है, वाकई डरता है। ये मैं जानती हूँ कि आप वाकई एक खुश मिजाज रूबी है, इसके अंदर, इस जिस्म के अंदर एक खुश मिजाज रूबी है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप किसी से डरते हैं? अगर आपका इशारा मैं समझ गया हूं, अल्लाह से तो हर बंदे को बतौर मुसलमान डरना चाहिए और डरता भी हूं, लेकिन आपका इशारा जो है वो शायद मेरी बीवी की तरफ है, ठीक है। नहीं, आपको गलतफहमी है कि डरना मरना क्या होता है। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं अपनी बीवी से, आपके जहन में ये है कि मैं डरता हूं, तो ये गलत है। मैं बहुत ज्यादा डरता हूं। ओह माय गॉड। यानी आप डॉक्टर भी रवायती मर्दों की तरह बहुत ज्यादा घर में रहना नहीं है। क्या हो गया आपको? बिल्कुल। अगर मैं ये कहता कि मैं डरता नहीं हूं तो आपने भी नहीं मानना था और पब्लिक ने भी नहीं मानना था, और मेरा अच्छा खामद होने का सबसे बड़ा ये सबूत है कि मैं डरता हूं। मैं डरता हूं। तो जब दोनों के दरमियान रोक जोक होती है तो मनाते कौन है?
लो मेरी जुर्रत है कि मैं उसको ना मनाऊं। बिल्कुल सही। तो हर दफा मैं ही मनाता हूँ। तो ये जो आपकी जिंदगी में एक डर है, जी। ये डर का सामना कब और कैसे पेश आया? शादी के फौरन बाद। अच्छा। जब मेरा रिश्ता हुआ, वो पहले तो जब मेरा एक दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मंगनी टूटी, जब उन्हें पता चला, वो इंस्पेक्टर आबिद के लिए रिश्ता आया, SHO लोहारी था, जबरदस्त, आबिद मार्केट का मालिक अकलौता बेटा, वो गाड़ी और लाश पाश, तो उसी वक्त रिश्ता हो गया, मंगनी तैयार हो गई। कुछ अरसे बाद फ़ोन आ गया कि आपका पूरा नाम बेटा क्या है? मैंने कहा जी आबिद हुसैन। नहीं पूरा नाम। मैंने कहा आबिद हुसैन। अच्छा, आपके महकमे में कोई आबिद बॉक्सर भी है? अब मुझे समझ आ गई कि रात फाश हो गया। तो फिर मैंने उनको कहा जी मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ। तो सिंपल इतना मैसेज आया कि बेटा ये हम मंगनी का वो तारीख थोड़ी चेंज कर रहे हैं और आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, तो आप अच्छे बच्चे हो तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करो। वो 2-3 मंगनियाँ टूटी। जब ये रिश्ता आया तो फौरी तौर पे मैंने ना वो मंगनी वाले दिन ही निकाह पढ़वा लिया। फिर अल्लाह के हवाले है। आपने सोचा इससे पहले ये भी? हाँ, ये भी टूट गया तो। हाँ। अच्छा, तो सर आपका लिविंग स्टाइल क्या है? मतलब नाश्ते में क्या होता है और ये सारा सिस्टम कैसे चलता है? मतलब टेबल आपकी इकट्ठी लगती है पूरी? नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अपने अपने टाइम पे उठते हैं, अपने अपने टाइम पे वो नाश्ता करके चले जाते हैं। फिर मैं उठता हूँ, असल में मैंने सोना होता है लेट, तो उठता भी लेट हूँ, तो वो हल्का सा नाश्ता करके फिर खाना दोपहर का और रात को वो मैं इकट्ठा खा लेता हूँ, और उसके बाद फिर रात को सोने से पहले मैं एक्सरसाइज जरूर करके सोता हूँ। तो ये जो बच्चों के साथ आपका खेलना कूदना क्या है? कौन से बच्चे के साथ कितना होता है ना, कोई माँ बाप अपने कोई बच्चा बहुत ज्यादा लाडला होता है, तो आपका कौन सा बच्चा ज्यादा? मेरा सबसे बेटा छोटा जो है वो मूसा है। मेरी तारीख पैदाइश है 6 सितंबर। अच्छा। मेरी बीवी की तारीख पैदाइश है 6 सितंबर। मेरी शादी 6 सितंबर, और मेरा बेटा जो मूसा है वो भी 6 सितंबर को पैदा हुआ। मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। दूसरा बेटा जो है वो मैं माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ, और मेरी 7 पुश्तें जो माँ की तरफ से थी, हम एक बहन भाई आ रहे हैं। तो मैं हज करने गया तो रात को हम एक दोस्त थे सूफी अनवर साहब, उन्होंने कहा आपको ज़ियारतें करवाते हैं। वो मुझे और मेरी बीवी को हज़रत हमज़ा सरकार के रोज़े पे लेके गए। तो जब मैं गया रात को 12-1 बजे, तो वहाँ पे ठीक मुझे टाइम मिल गया दुआ करने के लिए भी, और वहाँ पे रश नहीं था। तो मैंने उनका जब वो देखा, उनका वो जहाँ पे वो दफन थे, तो मैंने एक दुआ की कि मेरे अल्लाह आपको हजूर पाक सरकार बहुत पसंद है, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हो, और वो अपने चचा से बहुत मोहब्बत करते थे, तो इनके मोहब्बत के सदके मुझे बेटा दे। दूसरा उस वक्त मेरा एक बेटा था अब्दुल्ला, तो वो फिर मेरा बेटा मेरे हज से 1.25 साल बाद ईद मिलाद नबी वाले दिन पैदा हुआ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मुहावरतन कहते रहते हैं ओ जी मंगो तेसरा। मैंने अपने दिल से जो मांगा वो अल्लाह ने मुझे दिया। देखिए, मैंने अपने आप को कंपेयर मलक रियाज साहब से नहीं करना, मैंने अपने आप को कंपेयर करना अपने बैचमेट से, अपने जो कुलीग मेरे साथ खेला करते थे, जो मेरे कुलीग मेरे साथ वो बैठ के गप्पे मारते थे। अल्लाह ने मुझ पे बहुत रहमत की, अल्लाह ने मुझ पे बहुत एहसानात किए। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी, मेरे रिज़्क, मेरी औलाद, मेरी रिस्पेक्ट में इजाफा किया, और मैं तो इतना ही अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। सर, इतने सारे इनकाउंटर्स किए हैं आपने जी, कभी कोई ऐसा लम्हा आया जब आपको लगा हो कि नहीं मुझे एक स्टेप पीछे हट जाना चाहिए? कभी भी नहीं। देखिए, अगर इनकाउंटर किया नहीं जाता, हो जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं एक उजरती कातल की तरफ जा रहा हूँ, रेपिस्ट की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि 110% मुज़ाहमत होनी है, तो मैं विड्रा कर जाऊँ, मैं अपना सब इंस्पेक्टर भेज दूं, मैं अपना ASI भेज दूं, किसी और को भेज दूं। जब मैं खुद जाता था और मुझे 100% ये होता था कि इसने 10 पुलिस मुकाबले पहले किए और ये 11वां 100% करेगा, तो जब मैं जाता था तो वो इनकाउंटर होता था। अब वो 150 कत्लों का इश्तेहारिया अपनी गिरफ्तारी तो नहीं देगा ना, तो अगर मैं डरता तो मैं पहले के बाद दूसरे के बाद चौथे, 10वें, 12वें किसी भी इनकाउंटर पे विड्रा कर सकता था, नहीं किया। अब मेरे आतिफ चौधरी के साथ 3-4 पुलिस मुकाबले हैं जिसमें मैं ज़ख्मी भी हुआ। 2 पुलिस मुकाबले मेरे दोपहर 2 या 3 बजे ड्यूटी फ्री शॉप पे हुए, सारी दुनिया ने देखे, क्रॉस फायरिंग हुई। अगर मैं डरता वो क्रॉस फायरिंग से जो मेरे पे हुई, तो मैं अगला पुलिस मुकाबला करते ही ना। यह सोए पड़े मेरे बच्चों पे हुआ, इसलिए थोड़ा सा
मुझे ज्यादा मैं जज्बाती हुआ हूँ। जब पहला इनकाउंटर करने लगे थे जी, उस वक्त भी यही दिलेरी थी? नहीं, ये देखें, ये कोई डिग्री तो है नहीं कि मैं फलां कॉलेज में चला गया तो वहाँ से मैंने दिलेरी में ग्रेजुएशन कर ली। जैसे वो कल एक अजीब वो एक मीर या छोड़े उसका किसका नाम ले रहा हूँ, तो अपना वो मैं किसी दुकान पे चला गया और मैंने कहा जी 7 किलो दिलेरी दे दी। ऐसा नहीं है, ये बाई बर्थ आप में मेरी चकवाल की पैदाइश है, जहाँ पे जवान पैदा होते हैं या जर्नैल पैदा होते हैं या वहाँ पे गाजी होते हैं या शहीद है। तो उस मट्टी का, गवर्नमेंट कॉलेज का, मेरी तारीख पैदाइश का, बहुत सारी चीज़ों का मेरी पर्सनैलिटी पे असर है। अपने ही डिपार्टमेंट में आपका आइडियल कौन था? मेरे आइडियल मैं आपको समझाता हूँ। किसी वक्त होता है हाजी हबीबुर रहमान साहब, मलक अहमद रजा ताहिर साहब, आबद कादरी साहब, कैप्टन जुबैर साहब। अब मैं एक बंदे का नाम लेना चाह रहा हूँ माजरत के साथ, उसका नून लीग के साथ ताल्लुक है, उनका नाम राना मकबूल है, ठीक है। तो राना मकबूल, हर बंदे में अलग-अलग खुसूसियात और अलग। अब एक दो बंदे ऐसे हैं जैसे तारक अब्बास कुरैशी, वो इतना सुनने में आया कि शफीक इंसान है कि इंसान बस एंड है। फिर मेकन साहब है, बहुत ज़बरदस्त पुलिस अफसर है, बहुत ज़बरदस्त पुलिस अफसर है, गालबन शेखुपुरा में लगे हुए हैं। तो हर बंदे में, हर पुलिस अफसर में अपनी अपनी खुसूसियात हैं। अब जुल्फ़िकार चीमा साहब थे, डेड ऑनेस्ट थे। मैंने कई बार अपना कहा कि जब मैं बैरून मुल्क था तो मैंने कई बार कहा कि मेरी तफ्तीश उनके पास लगा दी जाए, तो वो नून लीग, उनका भाई नून लीग का MNA था। तो ये एक एतमाद होता है अपने डिपार्टमेंट पे नहीं, लोगों की पर्सनैलिटी पे, कि आप ऐसे बंदे को जिसका भाई MNA नून लीग का, उसके साथ पास अपनी तफ्तीश लगवा रहे हो। तो मुझे एतमाद था कि ये चीमा साहब मरते मर जाएंगे, मेरिट से नहीं हटेंगे। तो हर बंदे में अपनी खुसूसियात, हाजी हबीबुर रहमान साहब जैसा, शौकत जावेद साहब जैसा, ये ऐसे पुलिस अफसर शायद सदियों में आए, कैप्टन जुबैर साहब जैसा। चेहरे पे सख्ती बढ़ती जा रही है, तो जरा थोड़ा लाइट सवाल आपसे करती हूँ कि फील्ड से हट के आपका कौन बहुत दोस्त रहा है, कौन आपके साथ बड़ा करीब रहा है, किसको आप बहुत ज्यादा समझते हैं? मैं आपको ना एक छोटी सी आज मिसाल देने लगा। वक्त के साथ साथ इंसान की, जैसे मैं बचपन में था तो मेरी जिंदगी का ड्रीम था कि मैं 1 to 5 मोटरसाइकिल लूँ। जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा ड्रीम था कि मेरे पास कार थी लेकिन अच्छी कार लूँ। जब मैं मास्टर कर रहा था तो मेरा था कि मैं अपना कोई मुकाम पे चला जाऊँ, मेरा ड्रीम था। तो जब मैं पुलिस में चला गया तो मेरा ड्रीम था कि मैं अपना मुकाम पैदा करूं, नाम पैदा करूं। वक्त के साथ साथ मुकाम और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बढ़ती और कम होती रहती है। ज़िंदगी में बेशुमार दोस्त आए, लेकिन वो बहुत प्यार भी हुआ उनके साथ, लेकिन वक्त के साथ उनकी हरकतों सकनात की वजह से मुझे उनसे नफरत हो गई। जैसे वादद रोड का वो नाम निहाद ताजर है माजरत के साथ, तो मैं उसको अपना भाई समझता था, कहता था, लेकिन हुआ ऐसे जब मेरे पे सख्ती आई तो मेरे तमाम वो कागजात इंटरपोल को उसने प्रोवाइड कर दिए। तो ज़िंदगी में वो आपके दोस्त जो हैं वो उनकी हरकतों सकनात की वजह से वो कुर्बत में भी आते जाते हैं और नफरत भी होती जाती है। जैसे अभी ये एक मेरे नाम नेहाद दोस्त ने ये वकूआ किया है, तो पहले बहुत ताल्लुक था, लेकिन क्या समझती हैं कि इस वकूए के बाद भी मुझे उससे मोहब्बत या इतनी अपनायत करनी चाहिए? अपने बच्चों को यानी अपने बेटों को भी अपने जैसा बनाना चाहेंगे? उन्हें बनना चाहिए, बल्कि इससे बेहतर होना चाहिए। हाँ। जिंदगी में याद रखिएगा कि इंसान कभी भी नहीं चाहता कि उसका भाई उससे ज़्यादा तरक्की कर जाए, उसका दोस्त उससे ज़्यादा तरक्की कर जाए। एक इंसान एक ऐसा है कि उसको हमेशा ये ख्वाहिश और कोशिश रही है कि उसकी औलाद उससे आगे निकल जाए। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो इसमें स्पेशलिटी क्या है? हम इसको स्पेशलिटी क्यों बोल रहे हैं? जी मैं समझाता हूँ। जब ये एक ना लाहौर में एक जंगल का कानून, जंगल का वो एक सिस्टम चल रहा था, ये इलाका जो है फलां बदमाश का है, ये इलाका फलां बदमाश का है, ये इलाका फलां बदमाश का है, फलां जो बदमाश है वो इतने कत्ल में अच्छू शीदी, वो फलां ढिमका, ये सारे वो फलां इतने कत्लों में बाहर आ गए, वो फलां, ये एक जंगल का यहाँ पे सिस्टम चल रहा था, ठीक है।
फिर एक ऐसा आया कि पुलिस ने, अब क्या आप बदमाश नहीं है, अब शूटर नहीं है, अब गैंगस्टर नहीं है। कभी आपने पुलिस मुकाबला सुना? बेशुमार पुलिस वाले यहाँ पे शहीद नहीं हो रहे, बेशुमार पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं। तो क्या वजह? अब पुलिस वाले डर गए कि अगर हमने किसी को फायर अपनी डिफेंस में भी मार दिया तो हमारी वो जान इंक्वायरी से छूटनी नहीं, ठीक है। तो वो एक आ गया सिस्टम, ऐसा बन गया। तो जब हम वो टॉप क्लास इश्तिहारियों के पीछे, जब अन्नू चबेल एक इश्तिहारी था, मलंगी एक इश्तिहारी था, और इस तरह के एक दो नाम थे, तो पुलिस के पास उनकी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, लेकिन पुलिस नहीं जाती थी, पुलिस नहीं जाती थी। तो जब वो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती थी तो मैं 125 की स्पीड से जाता था, तो वहाँ पे इनकाउंटर जो है वो लाजम हो जाता था, क्योंकि उनके पहले 10-10 मुकदमात में, वो पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में भी इश्तिहारी थे। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम खिताब मिलता गया, वो बढ़ता गया, वो स्पीड भी बढ़ती गई, वो रिस्पेक्ट और वो इज़्ज़त भी, वो शोहरत भी बढ़ती गई। तो मैं अपने काम करने की सलाहियत को भी बढ़ाता गया। बिल्कुल सही है। आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आप एक वाहिद बंदे जिसने शहबाज शरीफ की आंखों में आंखें डाल के बात की है। शहबाज शरीफ के साथ कोई ऐसा जुर्रतमंदाना वाकया आपको याद हो जिसके बाद आपको खुद लगा हो यार कमाल कर देता है मैं यार? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ ना लोग अपना जो काम करते हैं वो एक प्लान के तहत करते हैं। मेरे साथ क्योंकि जुल्म हुआ था, मेरे खिलाफ झूठे पर्चे थे, मेरे खिलाफ मेरे मामू को मार दिया गया दौरान तफ्तीश, तो वो मेरे पास एक मवाद ऐसा था, नफरत का कह लें, या मेरे पास ऐसा एक मवाद था जिसमें वो मेरे साथ सख्त ज्यादती हुई थी। उसने मुझे, चले हल्का फुल्का दलेर तो मैं पहले ही था, लेकिन उसने मुझे मजीद ये एक मुकाम पे खड़ा कर दिया कि नहीं, इसके खिलाफ मैंने बोलना है। लोगों का एक बच्चे ऐसे है कि लोग समझते हैं जब वो उतर गया तो मैं बयान देने लग पड़ा, ऐसा नहीं है। 2014 में मैं सबसे पहले इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद वो दोबारा चीफ मिनिस्टर हुआ था और उसका प्राइम मिनिस्टर भाई था। मैंने उस वक्त टीवी पे आके तमाम मामलात को ओपन किया और उसके बाद मुझे 3 दफ़ा इंटरपोल ने पकड़ा, 3 दफ़ा। तो अल्लाह ने मुझे माफ़ी दी, अल्लाह भी देगा। ये सारे मामला, सारी सिचुएशन के अंदर कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो जब आपकी आंखों में आंसू आए हो? कोई ऐसा लम्हा आया जिंदगी में? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन एक दो ऐसा वाकयात मैं आपको बताता हूँ। जब एक जगह मैं गया तो नवाकोट का इलाका था, वायरलेस चली कि एक बंदे को गोली मार दी गई है। तो वहाँ पे मैं गया तो वो पता चला कि ये बंदा मंडी जाता था, मेवा मंडी, सब्जी मंडी। तो ये 1800 या 2000 रुपया लेके जाता था और वहाँ पे जाके ना थोड़े से वो फल खरीदता था, 200 या 400 वो प्रॉफिट पे वो बेच देता था। उसकी 4 बेटियाँ थी, तो बेटा नहीं था। तो वो जा रहा था तो डाकू ने ना उससे वो 2000 छीना, जो उस वक्त उसके लिए 2 करोड़ था। तो वो मज़ामत हुई तो उसने उसको मार दिया। आप बच्चे ये मुझे बताओ, उन 4 बच्चियों का जिनका कोई वाली वारस नहीं, जिसका बाप 2000 की खातिर मारा गया, उनका फ्यूचर क्या होगा? कौन उनको संभालेगा? कौन उनको पढ़ाएगा? कौन उनकी शादी करेगा? तो बहुत दुख हुआ, हिम्मत की। कुछ ही देर बाद वो ट्रेस हो गया। तो वो जब उसने फायरिंग की पुलिस पे तो फिर मेरे हाथों मारा गया। तो आप इसको, बेशक वो बच्चियों को जब मैं रोता देखता था तो बतौर माँ, बतौर बहन, बतौर बेटी, वो जज्बात आप भी अपने जहन में लेके आओगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुकिंग वगैरह करते हैं, शौक रखते हैं ऐसा किचन में जाने का? नहीं, ऐसा कभी किचन में इनकाउंटर किया हो? नहीं, वो जो महाज है वो बीवी के पास ही है। मौसम कैसा पसंद है आपको? सही बताऊं तो सर्दी, ठीक है। सर्दी में आप अपनी बचत, या गरीब आदमी भी अपनी बचत ऐसे कर सकता है कि वो स्वेटर पहन लेगा, वो डबल स्वेटर पहन लेगा। गर्मी में ज़रा जो गरीब हैं बेचारे, वो पंखे से के लिए भी तरसते रहते हैं। तो मुझे वैसे ही सर्दी पसंद। ड्रामे, फिल्में, टीवी एंटरटेनमेंट कभी थे। अब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज जो कोई आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करे तो वो अब। आप भी बॉक्सर ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए तो निकलते होंगे ना? नहीं, कभी भी नहीं।
खुद से नहीं कभी भी नहीं गए। मुझे 2-2 माह किसी वक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करते हो तो आपका नुकसान होता है। जब आप सिक्योरिटी लेके चलते हो तो लोग उसको तरह तरह का नाम देते हैं। जैसे अब मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है अपनी, ठीक है, मैंने कभी भी पुलिस से नहीं मांगी। असूलन क्या मैं इस शहर का शहरी नहीं हूँ? क्या प्राइम मिनिस्टर की ज़िंदगी मेरे से ज़्यादा अहम है? क्या आईजी की ज़िंदगी मेरे से ज़्यादा अहम है? अगर वो अपनी सिक्योरिटी लेके फिर सकते हैं, मैं क्यों नहीं? या तो मेरी ज़ाती दुश्मनियाँ हों, ये तमाम दुश्मनियाँ मुझे गिफ्ट स्कीम के तहत पुलिस से मिली, ठीक है, पुलिस मुकाबलों की वजह से मिली। तो मैं अपनी जब सिक्योरिटी लेके जाता हूँ तो लोग उसको तरह तरह का नाम देते हैं। कोई अच्छे तजिया निगार हैं तो वो उसको कहते हैं यार इसने अच्छे सिक्योरिटी का अपना सिस्टम किया हुआ है। कोई नाकदीन है तो वो कहते हैं लो जी बदमाशी कर रहे हैं, खुद 2, 3, 4, 5 गड्डियां ते जा रहे हैं तो गनमैन विच बिठाए। तो इस तरह के मामला से बचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर से काम निकलूँ। डिपार्टमेंट में अभी भी आप जैसे जरूरतमंदाना लोग मौजूद होंगे, उन्होंने कभी आपसे ट्रेनिंग लेने की कोशिश की, कभी कहा हो कि हमें भी कुछ बताएं सिखाएं, या कभी आपने खुद से सिखाने की कोशिश? बड़े बड़े हीरे मौजूद हैं। एक वक्त ऐसा था, नवीद सईद, आशिक मार्त, आबिद बॉक्सर, उमर विर्क, राना फारूक और बेशुमार और लोग ऐसे हुआ करते थे। जैसे उनका एक परसेप्शन ये क्रिएट हो गया था जैसे इन्होंने लाहौर सर पे उठाया हुआ है और इसके बगैर लाहौर नहीं चल सकता। देखें मेरे और उमर विर्क के अलावा सब शहीद हो गए, तारक कंबोज जैसे बंदे शहीद हो गए। तो क्या लाहौर गिर गया? हीरे मौजूद हैं, तराशने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। कभी घर के अंदर से आपको खौफ की फिजा नहीं है? कभी आपकी फैमिली ने नहीं कहा हो कि बस कर दे, पीछे हट जाए, ना करें? एक और आपको बताता हूँ, किसी वक्त ना याद रखिएगा, जब आप जिस माहौल में आप शेर का बच्चा बकरियों के बच्चों के साथ पालेंगे तो उसमें बकरियों जैसी खुसूसियात आना शुरू हो जाएंगी। और कई कमज़ोर जानवर, बड़े जानवर, ताकतवर जानवर के साथ होगा तो उसमें थोड़ी सी खुसूसियात उस जानवर की भी चली जाएंगी। जब मैं घर पे हूँ, अगर मैं कोई कमज़ोर बात करूँगा, मेरी फैमिली कमज़ोर बात करेगी तो मेरे हौसले पस्त हो जाएंगे। जैसे अब जिस दिन ये फायरिंग हुई तो मेरे बच्चों के वो शाम को यूनिफॉर्म प्रेस हो रहे थे, तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा स्कूल। अगर वो ये बच्चे कहते या डर के मुझे सहमा हुआ चेहरा नज़र आता अपने बेटों का तो शायद मेरा हौसला पस्त हो जाता। लेकिन वो जब मैं उनका एटीट्यूड देखा, उनका वो रवैया देखा, आपकी वो बाजी का रवैया देखा तो मुझे हौसला मिला। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको कभी भी गिरने नहीं देती। इतना दिलेर आदमी बैकअप पे वापस क्यों हो गए? कैसे आपने दोबारा से अभी तक दोबारा वो अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया? क्यों आप दोबारा उस फील्ड में नहीं उतरे? क्योंकि करप्शन, बुरे लोग और ये सब चीज़ें अभी ख़त्म तो नहीं? जी मैं बताता हूँ, किसी वक्त ना बच्चे मैं इस डिपार्टमेंट में गया, मैंने बहुत नाम, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कमाया। मेरे पे आज तक करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ना तजजिया खुद करते हैं। अगर एक पुलिस अफसर ने अच्छी गाड़ी ली है तो हम फौरी तौर पे कह देते हैं कि यार इन्हें बड़ी करप्शन की थी। अब जब मैं मैट्रिक में था तो आबिद मार्केट का मालिक था, आबिद मार्केट, इकबाल टोन, दर्जनों दुकानें थी, किराया आता था, सारे मामला ठीक से। तो जब डिपार्टमेंट में गया मैंने खूब नाम कमाया। अब मैं थोड़ा सा खौफज़दा हो गया कि शायद मैं दोबारा जाऊँ, वो मुकाम ना पैदा कर सकूँ जो मैं छोड़ के गया था। तो अभी भी मेरे पास है 1-2 ऑप्शन महकमे में वापस आने की, तो कभी हो सकता है मैं वापस भी आ जाऊँ। आखिरी सवाल सर, बिजनेस क्या चल रहा है आपका? मेरी आबिद मार्केट थी, बार बार कहता हूँ मैट्रिक में, ठीक है, मैट्रिक में आबिद मार्केट थी, उसको सेल किया गया। वो प्रॉपर्टी जो ली गई लाखों में, वो करोड़ों में चली गई। जो किराए हज़ारों में आते थे वो लाखों में चले गए। मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है कि मेरी 3-4 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वरासती, जो मैंने नहीं खरीदी। SBR में उनका वो रजिस्टर्ड है, उनका हम लाखों रुपया टैक्स देते हैं। उनके किराए से मेरे बच्चे भी बाइज़्ज़त तरीके से पल रहे हैं, मैं भी बाइज़्ज़त तरीके से अपनी सिक्योरिटी और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहा हूँ। फिर साथ आप हल्का फुल्का प्रॉपर्टी का इस तरह का बिजनेस कभी कभार करते रहते हैं, आपको चांस मिलते रहते हैं, लेकिन वो हवस ख़त्म हो गई है जो 2 को 4, 4 को 8, 8 को 10 करने वाली है।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बच्चे। आपका। जी बिल्कुल, आपने आबिद बॉक्सर साहब की बड़ी मज़े की और दिलेरी वाली गुफ्तगू सुन ली है कि दिलेरी के कारनामों के साथ साथ घर पे उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है, सब आपने सुन ली। आप सबकी आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।